अगर आप अपनी लाइफ में नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं तो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप करते हैं तो नार्सिसिस्ट बहुत ज्यादा टॉर्चर होते हैं। दैट मीन्स कि उनकी पूरी रियलिटी शिफ्ट हो जाती है, उनका जो फाउंडेशन है उनकी इमेज का वो पूरी तरीके से शेक हो जाता है। तो क्या वो पॉइंट्स हैं, चलिए डेप्थ में एनालाइज करते हैं, जहां आप वो चीजें करते हैं जो नार्सिसिस्ट ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल पर हम बात करते हैं इम्पैक्ट्स के ऊपर, नार्सिसिस्ट के ऊपर, ह्यूमंस की हर एक फेजेस जहां नार्सिसिस्ट से आप डील कर रहे हैं तो कैसे उनके साथ रहना चाहिए, कैसे उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, इसकी पूरी डिटेल पर हम डेप्थ पर एनालाइज करते हैं क्योंकि आप मेरी सोल फैमिली है। तो सोल की इवोल्यूशन कैसे हो सकता है, कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं अपने सच के साथ, तो इसी टॉपिक पर हम डेप्थ में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज नार्सिसिस्ट के साथ क्या चीजें वो आप करते हैं जहां पर उनको बड़ा टॉर्चर फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि कैसे आखिर कैसे आपने कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, नार्सिसिस्ट के साथ जब भी आप रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। आप हमेशा एक ऐसे इल्यूजन को, एक नार्सिसिस्ट आपकी रियलिटी जो है पूरी तरीके से शिफ्ट कर देते हैं। दैट मीन्स कि आपको वो झूठ भी बोलेंगे, सच भी बोलेंगे, कुछ ऐसी कहानी भी बताएंगे कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, ऐसा उसने मेरे साथ किया है, मैं बहुत बेचारा हूँ, मैं तो फंस गया हूँ, वो सारी कहानियां। दैट मीन्स कि वो जो पॉइंट्स होते हैं ना, उन सारी छोटी छोटी चीजों को अगर आप मर्ज करेंगे तो आप रियलिटी में एक नार्सिसिस्ट का ब्रॉड पिक्चर, एक ब्रॉड स्टोरी आप समझ पाएंगे कि एक नार्सिसिस्ट ने आपके साथ क्या किया है। ये जो अवेयरनेस है, इस अवेयरनेस में अगर आप आ जाते हैं कि नार्सिसिस्ट के साथ आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है, ये रेड फ्लैग्स है। आपका फ्रीडम, आपकी अवेयरनेस, आपका नॉलेज, ये सारी चीजें एक नार्सिसिस्ट को बहुत टॉर्चर करती हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि आप उनके इल्यूजन में रहें। वो जो कहानी बताते हैं, जो वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, जिस तरीके से वो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से 360 घुमा देते हैं, तो यहीं पर आपकी अवेयरनेस, आपकी नॉलेज, आप उन सारी चीजों के डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हैं कि ये चीजें क्यों हुई हैं, उसके कहने का मतलब क्या था, वो क्या चीजें करवाना मुझसे चाहता है। इन सारी चीजों की अगर आपको अवेयरनेस होती है एक नार्सिसिस्ट के बारे में, तो ये नार्सिसिस्ट ने कभी भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप जान पाओ कि वो जिस रिलेशनशिप में है वो टॉक्सिक है। और आपके अंदर कमी नहीं है, कमी उसकी खुद की प्रॉब्लम है, वो उसकी लाइफ की खुद की गंदगियां हैं जिसको वो आपके साथ आपको कंफर्टेबल कराता है। आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपका हैप्पीनेस आपकी खुद की इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। नार्सिसिस्ट की लाइफ में क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। हम अपनी लाइफ में क्या चॉइसेस रखते हैं वो हमारी लाइफ का आउटकम डिसाइड करता है। तो यहीं पर जो नार्सिसिस्ट होता है बहुत टॉर्चर होते हैं कि आपने कैसे फिगर आउट कर लिया कि ये पर्सन टॉक्सिक है, ये रिलेशनशिप के लिए रेड फ्लैग्स है, ये आपके अधिकार, जो आपका फ्रीडम है, बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, आपको हर तरीके से, हर चीजों से वंचित एक नार्सिसिस्ट करता है। बट अगर आप इस नॉलेज में आ गए कि ये ठीक नहीं है, ये टॉक्सिसिटी है, ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये जो अवेयरनेस आपके अंदर आती है ना, ये जो जागृति जिसे हम कहते हैं सही और गलत की, तो ये इस जागृति अगर आपके अंदर आ गई है तो एक नार्सिसिस्ट को डर लगता है कि कैसे आपने फिगर आउट कर लिया उसके सारे गेम्स को, उसके मैनिपुलेशंस को, उसके झूठ को कैसे पकड़ लिया। ये सारी चीजें नार्सिसिस्ट को टॉर्चर करती है क्योंकि वो अपनी लाइफ में सिर्फ आपसे नहीं, बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं जिनको उन्होंने पूरी लाइफ ये ही किया होता है। तो अगर आप इन चीजों को पकड़ लेते हैं, इस अवेयरनेस में आ जाते हैं, इतनी नॉलेज आप गेन कर लेते हैं, तो लिटरली वो बहुत टॉर्चर होते हैं क्योंकि आप पे उनका वो माइंड गेम नहीं चला, आप पर उनका वो कंट्रोल नहीं हुआ जो कि वो आपसे कराना चाहते थे। तो यहां पे एक नार्सिसिस्ट बहुत ज्यादा टॉर्चर। सेकंड पॉइंट है कि हर एक इंसान, जो भी इंसान होता है, उसकी अपनी एक इंडिविजुअल खुद की आइडेंटिटी होती है। बट जब भी आप इस नार्सिसिस्ट के साथ रहे होंगे, आपने देखा होगा कि आपकी आइडेंटिटी
आपका अपना कुछ नहीं होता। दैट मीन्स कि हमारा जैसे भारत आजाद हो गया है, हम फ्रीडम से यहाँ रहते हैं, बट एक नार्सिसिस्ट आपकी पूरे फ्रीडम को अपने हाथ में लेके घूमता है और आपका अपना कुछ नहीं होता है। आप क्या सोचोगे, क्या बोलोगे, क्या कहाँ जाओगे, वो सारी चीजें एक नार्सिसिस्ट डिसाइड करता है। बट इन चीजों की अवेयरनेस आपको अगर आती है कि आपका अपना इंडिविजुअल एक नेचर है, आपकी अपनी खुद की एक पहचान है, जहां आपको खुद के बोलने का अधिकार है, जहां आपको घूमने का अधिकार है, जहां आपको पता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आज मैं आपको अवेयरनेस कर रही हूं, मैं आपको बता रही हूं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्रिगर्ड हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं उनको बोल रही हूं, क्योंकि जब मैंने फीमेल नार्सिसिस्ट पे बनाई थी तो बहुत सारी फीमेल्स थी जो कहती है कि नहीं, फीमेल्स अच्छी होती हैं, फीमेल्स ऐसा नहीं करती हैं, फीमेल्स के साथ गलत होता है। आई नो, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं, मुझे यहां पर सोल के अकॉर्डिंग बात करनी है, क्योंकि हम सोल ही हैं और मेल भी उतना टॉर्चर होते हैं, फीमेल्स भी टॉर्चर होती हैं। तो यहां पर जो फीमेल्स होती हैं वो ट्रिगर्ड हो जाती है कि आप कैसे कह सकती हो, फीमेल्स ऐसे होती नहीं है, तो वो वहां कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा बहस करती हैं। तो वो क्या है, वो उनका जो ट्रू फेस है, जहां वो नहीं मानना चाहती हैं कि वो ऐसी है, क्योंकि उनके अंदर वो है कमियां। अगर आपने गलती नहीं करी है, आप वो नहीं है, तो सामने वाला कभी भी उस चीज को माइंड से नहीं लेता है, क्योंकि आप सही कर रहे हैं। आप यहां बैठ के मैं समझा रही हूं, दैट मीन्स कि मैं किसी को यहां पे बोल नहीं रही हूं, मैं सबके लिए इक्वली बात कर रही हूं, मैं सच का बात कर रही हूं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होती हैं, जो ट्रिगर्ड भी हो जाते हैं कि मैम आप गलत कह रहे हो, बट ऐसा नहीं है। सोल के अकॉर्डिंग बात होती है, मेल फीमेल्स दोनों टॉर्चर होते हैं नार्सिसिस्ट से, क्योंकि ये कोई जेंडर बेस नहीं है। तो यहां पर जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनको कभी भी आपका फ्रीडम समझ में नहीं आता, आपकी आइडेंटिटी समझ में नहीं आती। तो जब आप अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाते हैं, अपनी ऊपर काम करते हैं, अपनी स्किल्स पर काम करते हैं, अपने फाइनेंशियली आप अपनी करियर पे काम करते हैं, तो ये सारी चीजें अगर आप नार्सिसिस्ट के सामने करते हैं तो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है। यस, क्योंकि नार्सिसिस्ट ने कभी नहीं सोचा था कि आप अपनी इंडिविजुअल कुछ कर सकते हो। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि मैं इसे धीरे धीरे करके इसको पूरी तरीके से अपने ऊपर डिपेंड करता हूं, जहां वो फाइनेंशियली, इमोशनली बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंसी के फेज में आप एक नार्सिसिस्ट के साथ जाते हैं। बट जब आप अपनी स्किल्स पर काम करते हैं, अपने करियर पर काम करते हैं, अपने ऊपर वो सारी एनर्जी को खींचकर, जो आपने अभी तक एक नार्सिसिस्ट के ऊपर लगाई थी, उसे खींचकर जब आप अपने ऊपर लगाते हैं ना, तो ये चीजें एक नार्सिसिस्ट को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती हैं। यस, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप उसके बिना भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। आप फिगर आउट कर सकते हो कि क्या आपके लिए वो चीजें सही हैं उसके साथ, क्या आपका उसके साथ कोई ग्रोथ है, क्या आपकी मेंटल हेल्थ कहाँ जा रही है, आपकी जो रियलिटी है, आपकी आइडेंटिटी क्या है एक नार्सिसिस्ट के साथ। जब ये क्वेश्चन आपके मन में उठते हैं तो आप लिटरली अपने लिए स्टैंड लेते हैं। आप नार्सिसिस्ट को छोटा नहीं दिखा रहे हैं, बट आप एक अपनी लाइफ में अगर ग्रोथ को चूज करते हैं, पीस को चूज करते हैं, खुद को चूज करते हैं, तो एक नार्सिसिस्ट को लिटरली टॉर्चर होता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके बिना भी आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी है, खुद का अपना कोई वजूद है, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपके पूरे वजूद को शेक कर देता है। तो आपका ग्रोथ, आपका अपलिफ्टमेंट, आपकी ये समझ कि क्या सही है क्या गलत है, आपके अधिकार, इन सारी चीजों की नॉलेज अगर आपको है और इन चीजों पे आप काम करते हैं बिना किसी भी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी चीज के, तो एक नार्सिसिस्ट लिटरली बहुत ज्यादा टॉर्चर होते हैं। थर्ड पॉइंट है, जब आप नार्सिसिस्ट के सामने अपनी सच के साथ खड़े होते हैं, दैट मीन्स कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी लिटरली कोई गलती नहीं होती है, बट नार्सिसिस्ट घूम फिर कर आपको टॉर्चर करते हैं। उनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम होती है, उनके खुद के मेंटल इश्यूज होते हैं जिसको वो आप पर प्रोजेक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि उनके अपने अंदर बहुत कमियां हैं, तो वो आपके ऊपर कमी निकालेंगे, आपको छोटा फील कराएंगे, आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत कमजोर हैं, क्योंकि आप मेंटली लिटरली उनके सामने स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं। वो आपकी साइकोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी करते हैं, आपको धीरे धीरे हर रोज एक नार्सिसिस्ट पॉइजन देता है, और आपकी जो रियलिटी है, आपकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है, वो सारी चीजें शिफ्ट हो जाती हैं। बट यहीं पर जब आप ट्रुथ को समझने लगते हो, जब आप एक्चुअल में समझने लगते हो कि आपकी खुद की एक अपनी फ्री विल है, आपका खुद का
एक ऐसा फ्रीडम है जहां आप सच को सच बोल सकते हो। आपने तो कोई गलती नहीं की, आप ही होंगे जो इस नार्सिसिस्ट को रेस्पेक्ट देते होंगे। बहुत सारा टाइम आपका इसी के पीछे लग जाता होगा। आपने इस नार्सिसिस्ट के साथ बहुत अच्छा भविष्य सोचा होगा, सब कुछ सोचा होगा। बट जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनके आपके इमोशंस, आपके टाइम, आपकी मेंटल हेल्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक टाइम ऐसा आता है कि आप जो होते हैं लिटरली अपने मेंटल हेल्थ को देखते हैं, उस सच तक पहुंचते हैं कि ये पर्सन आखिर कर क्या रहा है और आप क्या है, आप क्या डिजर्व करते हैं, आप क्या अपनी लाइफ में टॉक्सिसिटी को डिजर्व करते हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को डिजर्व करते हैं, क्या डिजर्व करते हैं। जब ये क्वेश्चन आपके मन में आने लगता है और आप इसमें लिटरली खुद के लिए स्टैंड लेते हैं ना, सच के साथ खड़े होते हैं, तो वो जो ट्रुथ होता है ना, वो एक नार्सिसिस्ट को बहुत चुभता है। क्यों चुभता है? क्यों चुभता है? जब आप किसी को टॉर्चर करते हो, जब आप किसी को मेंटली पूरा तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हो, आप सच को सच नहीं बोल सकते, आप खुलकर बात नहीं कर सकते, आपको आपकी आंखों के सामने एक नार्सिसिस्ट आपको छोटा फील कराने के लिए वो सारी हरकतें करते हैं क्योंकि उनको बाउंड्री कभी समझ में नहीं आती। तो आप जब अपने ट्रुथ के साथ खड़े होते हैं ना, क्योंकि आपको पता है आपने कोई गलत काम नहीं किया है, आपने ऐसी चीजें करी होंगी जो इस नार्सिसिस्ट पर्सन की लाइफ में ग्रोथ दे, पीस दे, आपके बहुत सारे एफर्ट्स रहे होंगे, बट आपके बारे में कभी नार्सिसिस्ट नहीं सोचता। बट जब आप अपने सच के साथ खड़े होते हैं, आप खुद के लिए खड़े होते हैं, तो एक नार्सिसिस्ट को बहुत टॉर्चर होता है कि सच तक कैसे पहुंच गया, सच तक सामने वाला पहुंच कैसे गया, क्योंकि वो सच को छुपाने के लिए हजार झूठ बोलते हैं, हजार झूठ बोलेगा एक नार्सिसिस्ट। बट जब आप ट्रुथ सीकर हो जाते हो, ट्रुथ को समझने लगते हो, एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ, क्या उसका इंटेंशन था, वो सारी चीजों के पीछे जब आप जाने लगते हो ना, तो लिटरली एक नार्सिसिस्ट बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप उसके इस माइंड गेम्स को, उसके टॉर्चर को, सबको फिगर आउट कर पाओगे और अपनी लाइफ में ट्रुथ के साथ खड़े हो पाओगे। तो आपका जो ट्रुथ के साथ जो स्टैंड लेना होता है, एक नार्सिसिस्ट को बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है कि कैसे, ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप उसके सामने सच बोल सकते हैं, उसकी आंखों में आंखें डाल के। तो नार्सिसिस्ट बहुत ज्यादा घबराते हैं कि वो सबके माइंड को मैनिपुलेट कर कर अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। बट आप ही एक ऐसे पर्सन होते हैं जो नार्सिसिस्ट के सामने ट्रुथ के साथ खड़े होते हैं। 4 पॉइंट है जहां नार्सिसिस्ट को हेल्दी बाउंड्री समझ में नहीं आती है। दैट मीन्स कि हेल्दी बाउंड्री होता है कि हम जब अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हम जाकर किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जब खुद का हमारा एक पर्सनल स्पेस होता है, हर किसी का अपना अपना नेचर होता है, जहां सबको अपना मी टाइम चाहिए होता है, अपनी उस हॉबीज को, अपनी चीजों को, जहां उसे पता है कि मुझे जॉब करनी है, तो आप जिस पाथ को चूज करते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। आपकी अपनी एक फ्रेंड सर्किल होगा, आपके लव वंस होंगे, उन सारी चीजों में नार्सिसिस्ट बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। आपकी लाइफ में कौन पर्सन रहेगा, कौन कितना आप बात करोगे, आपके लिटरली पेरेंट्स से दूर करता है एक नार्सिसिस्ट। आपके फ्रेंड सर्किल को पूरी तरीके से शिफ्ट कर देता है। तो आपकी जो पर्सनल चीजें होती है ना, उन चीजों में घुसने की बहुत कोशिश करता है। हेल्दी बाउंड्री क्या होता है, रिस्पेक्ट क्या होता है, किसके सामने कैसी बात करना चाहिए, एक नार्सिसिस्ट को लिटरली नहीं पता होता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि सामने वाला उसका पपेट है, उसको यूज करो अपने हिसाब से, इसकी लाइफ में हमेशा बन के रहो। बट यहीं पर जब आप नार्सिसिस्ट को बोलते हैं इनफ इज इनफ, तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम तुम्हारी है और मैं अपने आप में इतना कैपेबल हूं, इतनी सक्षम हूं कि मैं अकेले भी बहुत अच्छे से जी सकती हूं। हमें क्यों चाहिए एक दूसरा पर्सन जो कि इतना टॉक्सिक है, जो हमारी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा है, हमारी इमोशनल हेल्थ को खराब कर रहा है, हमारी फिजिकली हेल्थ में हमारी डिसीज हो रही है, तो हम क्यों उस पर्सन से बंधे हैं। तो जब हम स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करते हैं कि ये तुम्हारा एरिया है, इससे आगे तुम नहीं बढ़ सकते हो, तो वो चीजें एक नार्सिसिस्ट को नहीं समझ में आती हैं। बट आप जब इसको बहुत स्ट्रांगली मेंटेन करते हैं, उनके मुंह पे दरवाजा बंद करते हैं, तो नार्सिसिस्ट बहुत ज्यादा टॉर्चर होते हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि हर जगह सप्लायर है, हर जगह आपकी एनर्जी पे नार्सिसिस्ट फीड करते हैं, आपके इमोशंस पर। जब आप उनको वो एनर्जी देना बंद कर देते हैं, वो चीजें उनके साथ करना बंद कर देते हैं, तो नार्सिसिस्ट लिटरली बहुत टॉर्चर होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कैसे कर लिया आपने, कैसे, जहां आप अभी तक उनसे थोड़ा इमोशंस रखते थे, जहां ये आपके पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकता है, तो आप लिटरली वो आपके स्पेस में एंट्री कर पाते हैं आपकी बाउंड्रीज को ब्रेक करके, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में कॉमन है। बट यहीं पर वो आपकी पर्सनल बाउंड्री में घुसकर आपकी हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आपकी पूरी साइकोलॉजी को एक चेंज करता है एक नार्सिसिस्ट। तो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाना, चाहे वो नार्सिसिस्ट हो चाहे कोई भी हो, उन लोगों से बहुत जरूरी है।
आप किस सर्किल में हैं उस सर्किल को फिगर आउट कीजिए। कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर से क्यों ना हो, डिस्कार्ड कर दीजिए। आपका खुद का पीस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप खुद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही हम हर किसी के साथ अगर इन्वॉल्व हो गए, हर किसी को अपनी लाइफ में जगह दे दी, तो वो ही लोग होते हैं जो हमारी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री जब आप बनाते हैं एक नार्सिसिस्ट के साथ, तो एक नार्सिसिस्ट ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पर्सन के साथ वो बाउंड्री ब्रेक करके उसके स्पेस में घुस जाते थे, आपकी डेप्थ को पहचान लेते थे कि आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, किससे बात करते हो, आपके पेरेंट्स, आपका इमोशनल, सारी चीजों में जब आप लॉक करके उनके मुंह पे दरवाजा बंद करते हो ना, नार्सिसिस्ट बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है कि कैसे, मुझे समझ में ही नहीं आता कि आखिर आपने ये कर कैसे लिया। जब नार्सिसिस्ट होते हैं वो किसी तीसरे पर्सन को लाकर बीच में आपको नीचा गिराने के लिए, आपको टॉर्चर कराने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, जहां लिटरली वो एक मीडिएटर होते हैं और वो जो तीसरा पर्सन होता है ना, उससे आप कभी नहीं मिले होते हैं। बट कुछ ऐसी स्टोरी, कुछ ऐसे माइंड गेम्स, कुछ ऐसी चीजें कही जाती हैं जिससे लिटरली आपको बिलीव कराया जाता है कि वो विक्टिम है, नार्सिसिस्ट विक्टिम है, और आप जो है आपको उन्हें प्रोटेक्ट करना है, आपको उसकी लाइफ की जिम्मेदारी लेनी है, आपको उन्हें बचाना है। ये सारी चीजें जब माइंड गेम्स, ये सारे इल्यूजन को जब आप काटते हो ना, कि आखिर में ये पर्सन चाहता क्या है, आखिर में आपका क्या रोल है इसकी लाइफ में, इसकी हैप्पीनेस का, क्योंकि वो जो सारी चीजें वो बताते हैं ना, वो लिटरली वो ट्रुथ कभी होता ही नहीं है, वो लिटरली झूठ होता है। और वो जो थर्ड पर्सन होता है उसको वो अलग झूठ बोलेंगे, आपको अलग झूठ बोलते हैं। तो ये जो सच है ना, इस सच को जब आप फिगर आउट कर लेते हैं, उसके माइंड गेम को, उसकी साइकोलॉजी को, अपनी नॉलेज को, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हो, तो आप लिटरली समझ पाते हो कि इस नार्सिसिस्ट की लाइफ का हैप्पीनेस की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है अपनी। जब हम खुद अपनी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, अपने इंडिविजुअल अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में नहीं रख सकते, तो क्यों हम इस टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ हैं। हमारी आइडेंटिटी टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पर्सन डिसाइड नहीं कर सकता, वो गंदगी में ही खुश होते हैं, तो बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में पहले से ही चल रही होती हैं। तो हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है उसको फिगर आउट हम करेंगे, उसको सॉल्व हम करेंगे, दूसरे की लाइफ को नहीं। क्योंकि नार्सिसिस्ट जो होती है अपनी गंदगी में आपको भी खींच लेंगे। जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है वो उनकी खुद की इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप करने नहीं चाहोगे। तो ये सारी चीजें जब आप फिगर आउट कर लेते हो, इस स्ट्रेंथ में आ जाते हो कि उसकी प्रॉब्लम उसकी खुद की है, आपकी नहीं। लिटरली वो आपके चाहे पार्टनर हो, चाहे पेरेंट्स हो, बट वो सच में आपके साथ बहुत ज्यादा ढोंग करते हैं, माइंड गेम खेलते हैं, आपको अपनी गंदगी में हमेशा उलझा के रखते हैं। तो जब आप उन सारी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ते हो ना, तो लिटरली वो खुद माइंड गेम नहीं खेल पाते हैं कि वो बहुत बेचारे हैं, रोते हैं, गाते हैं, तो वो सारी उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। तो जब आप इस स्ट्रेंथ में आ जाते हो कि जो उनकी गंदगी है वो उनकी खुद की है, उनकी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, तो ये चीज एक नार्सिसिस्ट को बहुत टॉर्चर होती है। क्योंकि अभी तक वो आपको बहुत सारी चीजें, कहानियां, बहुत सारी गंदगी बताकर आपके सामने विक्टिम बनकर, बेचारे बनकर आपको हमेशा बांध के रखते हैं। बट आप इस अवेयरनेस में आ चुके हैं अभी तक, तो लिटरली एक नार्सिसिस्ट बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है। उसको समझ में नहीं आता है कि आपने कैसे फिगर आउट कर लिया कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, कैसे आप उसकी विक्टिम माइंडसेट को, कैसे आप उसके आंसुओं को अब दिल से नहीं लेते हैं। आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कहाँ जाता है, क्या करता है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये चीज एक नार्सिसिस्ट को बहुत ज्यादा टॉर्चर होती है। सभी की अपनी खुद की एक इंट्यूशन होती है, एक अंतर आत्मा की जो आवाज होती है ना, जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं ना, तो वो इंट्यूशन आपको जरूर से गाइड करती है कि ये चीजें सही नहीं है, ये एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, ये चीजें आपके मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, आपकी फिजिकल बॉडी के लिए सही नहीं है। ये सारी चीजें इंटरनल वॉइस आप सुनते हैं। तो जब आप उस इनर वॉइस को सुनते हैं ना, और आप लिटरली उनके मुंह पे कहते हैं कि ये चीजें ठीक नहीं है, तो एक नार्सिसिस्ट बहुत टॉर्चर होता है। क्यों? क्योंकि हम सभी की अपनी गट फीलिंग होती है, हम सभी की इंट्यूशन, सिक्स सेंस, हमको अंतरात्मा वो कहती है, वो जवाब देती है जब सामने से कुछ गलत हो रहा होता है, जब चीजें ठीक नहीं होती हैं, तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में जरूर चलता है एक नार्सिसिस्ट के सामने कि ये चीजें ठीक नहीं है। हमारी फिजिकल बॉडी जो है वो रिएक्ट करने लगती है, हमको कोई और आके कहने लगता है कि यार ये चीजें ठीक नहीं है, ये टॉक्सिसिटी है, क्यों तो इसके साथ है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम खुद भी कई बार उन चीजों को सुनते नहीं है, क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ आपकी एनर्जी निगेटिव होती है, वो खुद बहुत ज्यादा निगेटिव होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, तो आपकी एनर्जी को वो खींच कर माइनस में कर देते हैं। बहुत ज्यादा ड्रेन्ड, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट एनर्जी में आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं।
बट जब आप अपने गट्स फीलिंग को सुनने लगते हैं, जब आपको लिटरली जो आपके मन में है वो आपके मुंह पे है, वो चीज़ें जब आपके साथ होती है ना, नार्सिसिस्ट लिटरली बहुत टॉर्चर होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कैसे आपने ये चीज़ें कर ली, कैसे आपने उनको मुंह पे सच कह दिया, जहाँ आप लिटरली समझ पाते हैं कि ये सही नहीं है। लिटरली आप समझ पाते हैं कि ये आपकी गलती नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है एक नार्सिसिस्ट का हैप्पीनेस, आपकी जिम्मेदारी अपनी खुद की लाइफ की। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपनी अंतर्मात्मा की सुनते हैं, अपनी गट फीलिंग की सुनते हैं, तो नार्सिसिस्ट लिटरली टॉर्चर होते हैं कि कैसे सुन लिया, कैसे फिगर आउट कर लिया, कैसे आपने अपने ऊपर काम कर लिया, कैसे आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर लिया। ये चीज़ें नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा टॉर्चर होती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको सिर्फ को डिपेंडेंट करते हैं अपने लिए, अपने ऊपर, कि आप पूरी तरीके से ऊपर उन पे डिपेंडेंट हो जाओ, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। तो आपको ऐसा लगे कि नार्सिसिस्ट के बिना आपकी दुनिया नहीं है, नार्सिसिस्ट के बिना आपका कोई वजूद नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आप फिगर आउट करते हो, ये सारी चीज़ें सच की खोज में जब आप निकलते हो, तो लिटरली नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा टॉर्चर होते हैं। अपने खुद के इंडिविजुअल नेचर पे काम करना, अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करना, अपनी फिजिकल हेल्थ पर काम करना, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पर काम करना, जब आप ये करते हो तो ना। 8th पॉइंट है, नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बेवकूफ़, डम्प और बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हो जिसको वो कभी भी कुछ भी कर देगा बट आप छोड़ के नहीं जाओगे। आपकी काइंडनेस को एक नार्सिसिस्ट की नज़र में ऐसी चीज़ है जहां आपको कभी भी वो बेवकूफ़ बना सकता है। वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि आप उनको कभी डिस्कार्ड करोगे, क्योंकि नार्सिसिस्ट की ये नॉलेज होती है कि उसे ऐसा लगता है कि जो लोग काइंड होते हैं, जो लोग इनोसेंट होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा कंपैशन के साथ जीते हैं, वो जो लोग होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं। बट ईश्वर की जो एनर्जी होती है ना, वो काइंडनेस, वो जो हायर फ्रिक्वेंसी होती है, वो होती है लव। इस अर्थ में हर जगह आप अनकंडीशनल लव को देख सकते हैं। जिस तरीके से मदर अर्थ है जहां हम चलते हैं, ये मदर अर्थ का तो अनकंडीशनल लव है जो हम जिस पर चलते हैं। तो यहीं पर जो वो हायर फ्रिक्वेंसी है गॉड की, ईश्वर की, डिवाइन की, उस एनर्जी को जब आप फील कर पाते हो कि काइंडनेस वीकनेस नहीं है, काइंडनेस एक हायर डायमेंशन की एनर्जी है, जो आप इस अर्थ में आकर दूसरों की हेल्प करते हैं, आप इस अर्थ में आकर दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हैं, ग्रोथ लाते हैं, तो आप कमज़ोर नहीं हैं। बट नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डम्प हैं, बेवकूफ़ हैं, काइंड हार्टेड हैं, बहुत ज़्यादा करुणा भाव से रहते हैं, कंपैशन के साथ रहते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं कि नार्सिसिस्ट ने दूसरों के ऊपर डोमिनेंस कर कर, वायलेंस कर कर, चिल्ला कर, ये सारी चीज़ें की होती हैं। बहुत सारे जो मेल नार्सिसिस्ट होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो एक सेक्स ऑब्जेक्ट होती हैं, इनको हम अपने हिसाब से यूज़ कर लेंगे, इनको हम अपने हिसाब से बांध के रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वायलेंस कर सकते हैं। बट आप समझिए, आप साइकोलॉजी समझिए एक मेल नार्सिसिस्ट की, जहाँ उसको ऐसा लगता है कि आपको हमेशा कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हम सभी की एक अपनी फ्री विल है, हम इस भारत में आज़ाद हैं। दैट मीन्स कि हमारी आज़ादी उस नार्सिसिस्ट के माइंड में अभी भी कैद है, वो अपने ही इल्यूजन में है, अपने ही पता नहीं कौन से ऐसे माइंडसेट में जीते हैं ये लोग नार्सिसिस्ट, जहाँ उसे ऐसा लगता है कि वो नहीं तो आप नहीं। ऐसा नहीं है, आपकी अपनी खुद की पहचान है, आपके अंदर वो गॉड का प्रेजेंस है कि आप हायर फ्रिक्वेंसी में अनकंडीशनल लव को चैनल करते हैं। आप हायर फ्रिक्वेंसी में जब जीते हैं तो आपको लिटरली पता लगता है कि सही गलत क्या है, टॉक्सिसिटी क्या है, नार्सिसिस्ट लोग क्या है। आप उसकी एनर्जी से, वाइब से फील कर सकते हैं कि इसकी रियलिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब आप फिगर आउट करते हैं तो नार्सिसिस्ट को तो हमेशा ऐसा लगता है कि आप काइंड हार्टेड गिवर नेचर है, तो आप बेवकूफ़ हैं। आपको वो जो सच बोलेंगे, जो झूठी कहानियां बताएंगे, आप हमेशा बिलीव कर लेंगे। तो उनके माइंड में आप बहुत बेवकूफ़ हैं। बट काइंडनेस कभी भी इंसान को बेवकूफ़ नहीं बनाती है। काइंडनेस का मतलब है कि आपके अंदर कंपैशन है, ह्यूमैनिटी का, आप दूसरों को प्यार करते हैं, आपका दिल बहुत बड़ा होता है। जहाँ आपका दिल इतना बड़ा होता है ना कि आप चाहते हैं कि नार्सिसिस्ट के भी साथ भला हो, वो आगे जाके अगर आप उसे छोड़ भी देते हैं, अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करते हैं ना, तो आप लिटरली यही सोचते हैं कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, भगवान उसको लाइफ में वो रोशनी दे जहाँ वो राक्षस बन के दूसरों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो आप लिटरली सोचते हैं कि भगवान उसकी लाइफ में वो चीज़ें करे कि उसको समझ आए कि उसकी रियलिटी क्या है, जिसपे उसे काम करना चाहिए। बट नार्सिसिस्ट हमेशा काइंड सोल को बेवकूफ़ समझते हैं, आपको डम्प समझते हैं। बट यहीं पर जब आप लिटरली समझते हो ना कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने करियर पे काम कर रहे हो, लिटरली आप अपनी ग्रोथ पर फोकस हो,
आप लोगों की हेल्प करते हो, लोगों का भला चाहते हो। लिटरली आपका दिल इतना बड़ा होता है कि आप बहुत सारे लोगों को दिल से लगाते हो, उनकी हेल्प करते हो। तो ये आपकी बहुत बड़ी पावर है, काइंडनेस। आपकी बहुत बड़ी डिवाइन की एनर्जी है, लव, हायर फ्रिक्वेंसी, जहां हम सभी एक हैं, हमारा कॉन्शियसनेस एक है। हायर डायमेंशन में जो ईश्वर हैं, जो हमारे ईश्वर गॉड हैं, वो अनकंडीशनल लव को ही फर्स्ट प्रियोरिटी देते हैं, जहाँ वो हम सभी को अनकंडीशनल लव करते हैं। तो हम जब अनकंडीशनल लव करते हैं ना लोगों से, हम बहुत ज़्यादा गिवर, काइंड नेचर होता है, तो हम डिवाइन की लाइट को, ईश्वर की प्रेजेंस को जीते हैं, उस हायर डायमेंशन की फ्रिक्वेंसी को जीते हैं। जहाँ नार्सिसिस्ट लोगों को लगता है कि आप बेवकूफ़ हैं, आप बेवकूफ़ नहीं हैं। आपकी ये कर्मा है, आपकी ये नीयत है कि आप नार्सिसिस्ट जैसे लोगों को भी जगह देते हैं अपनी लाइफ में, आप नार्सिसिस्ट जैसे लोगों को भी रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये आपके अच्छे कर्मा है, आपके खुद के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो आपको आगे लाइफ में ज़रूर से ज़रूर बैक होके मिलेगा। बट यहाँ पर जब आप समझ पाते हैं आपकी काइंडनेस इस टॉक्सिक लोगों के लिए नहीं है, आपकी काइंडनेस नार्सिसिस्ट लोगों के लिए नहीं है, एनर्जी वैम्पायर जैसे लोगों के लिए नहीं है, तो लिटरली आप अपनी लाइफ से, आप अपनी फैमिली से उन लोगों को डिस्कार्ड कर देते हैं और अकेला रहना शुरू करते हैं। अकेले रह के खुद पे काम करते हैं, अपने ऊपर, अपने स्किल्स पर, अपने लिए हार्ड वर्क करते हैं और अपने ऊपर ही ध्यान देते हैं, अपनी लेसन लेके आगे बढ़ते हैं, अपनी पास्ट की लाइफ की चीज़ों से जो चीज़ें आपने सीखी हैं उसको सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो नार्सिसिस्ट को लगता है कि कैसे किया, कैसे किया। तो ये सारी चीज़ों में नार्सिसिस्ट हमेशा इल्यूजन में ही रह जाते हैं। बट लिटरली आप करके जब दिखाते हैं ना कि आप अपने आप में कंप्लीट है, आप इंडिविजुअल सोल है, आपकी फ्री विल है, आपका फ्रीडम है, जो नार्सिसिस्ट कभी भी आपसे खरीद नहीं सकता, आपसे ले नहीं सकता। तो ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट को बहुत बहुत ज़्यादा टॉर्चर होती है। तो ये सारी चीजें थी जहां हमने डिस्कस किया कि एक नार्सिसिस्ट कब टॉर्चर होते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप इंप्लाई करते हैं एक नार्सिसिस्ट के साथ, तो नार्सिसिस्ट लिटरली बहुत ज्यादा टॉर्चर होते हैं, शेक हो जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट है, तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कीजिए, अवेयरनेस को बढ़ाइए, नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी विजडम को बढ़ाइए और उन चीजों को, उन डॉट्स को क्लिक कीजिए, उन डॉट्स को एक साथ जोड़ के एक ब्रॉड पिक्चर देखिए कि आप क्या है, नार्सिसिस्ट क्या है। और आपकी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं है एक नार्सिसिस्ट को खुश करना। वो उसकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स है तो वो खुद करेगा, आप खुद पर फोकस कीजिए। अपनी लाइफ का की जो होता है वो किसी और को मत दीजिए, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है और हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम इस बॉडी का ख्याल रखें जो हमें ईश्वर ने दिया है, हम इस अर्थ में खुलकर जिए, हम खुलकर बोलें। और ये आपका फ्रीडम है, आप डिजर्व करते हो और ये आपका खुद का अधिकार है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम भी जान पाए कि और किस किस तरह के केसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जब हम नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं। आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, हम सभी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं। हम सभी कहीं ना कहीं सोल फैमिली है, कहीं ना कहीं हम पास्ट लाइफ में ऐसे कनेक्शन में हैं जिससे कि इस बर्थ में भी हम साथ हैं। तो मिलकर हम अवेयरनेस को बढ़ाएं, स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करें, ट्रुथ को जिए और अपनी फ्रीडम को अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रोथ के साथ आके ले जाएं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।